और रुक कर रहे इस वक्त झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां हाल ही में जेबी केसेस का दामन छोड़ चुके संजय मेहता ने खुद की नई पार्टी का गठन किया है। संजय मेहता जेबी केसेस के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। उन्होंने नई पार्टी झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के नाम से नई पार्टी का गठन किया है, जबकि संजय मेहता ने कहा वे खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी हलचलों के बीच संजय मेहता ने अपनी नई पार्टी का गठन किया है। आइए सुनते हैं संजय मेहता ने क्या कुछ कहा है। आज हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे हैं और जो तमाम साथी इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, और वैसे तमाम साथी जिनसे मेरी चर्चा और परिचर्चाएं हुई है, आज इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने तमाम झारखंडी वैसे नौजवानों के साथ जो अलग अलग देश के संस्थानों से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे समक्ष अभिषेक जी बैठे हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, इस वक्त झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। हमारे बीओची से पढ़े हुए रोहित जी हैं। हमारे समक्ष भुवनेश्वर यादव जी हैं, जो लगातार 20-25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। और वैसे तमाम साथी जो इस वक्त कैमरे में नहीं है, कैमरे के पीछे जो और भी कई साथी हैं और जो इस संगठन के निर्माण की भूमिका में रहे हैं। संगठन के निर्माण की भूमिका में कहने का अर्थ यह है कि आज पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है। और ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के नियमों को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर और उन सभी बिंदुओं को लेकर जिन बिंदुओं की लड़ाई लगभग 3 सालों में, 2.5 सालों में हम लोगों ने लड़ी है और जो झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने रखा है, उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए एक नए संगठन का ऐलान कर रहे हैं। और उस जो संगठन का नाम है, उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। आइए खड़े हो जाइए सब। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है। और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा। और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूंकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को, और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग कहिए कि परिदृश्य बदलते रहे, और उसके बाद हम लोगों ने एक राजनीतिक सफर भी तय किया, चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि झारखंड को नीतियों के आधार पर समाधान देने की जरूरत है। और इसलिए देश के तमाम बड़े संस्थाओं से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर, कई ऐसे हमारे साथी जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है। और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और उसके बाद आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, इसको हम लोग तय करेंगे। ये बात मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियां थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है, उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं मीडिया के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कि झारखंड के वैसे नौजवान जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं और उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में लाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये संगठन इस तरीके का भी निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल इस संगठन की घोषणा के बाद हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसका भी फुल शॉर्ट फॉर्म जेबीकेएसएस जी, इस संगठन का भी शॉर्ट फॉर्म जेबीकेएसएस है। और इसके पीछे इसकी वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीजें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। नाम में समानता होने की वजह से लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा।
देखिए, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने सेना तैयार की थी। लेकिन जब सेना डिरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफर को आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा तमाम साथियों को, JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। जी जी, ये जो आपने रखा है अपने नए संगठन का नाम, क्या इसका उद्देश्य यही था कि शॉर्ट फॉर्म निकलकर JBKSS है? क्योंकि JBKSS JFKM से ज्यादा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट JBKSS झारखंड.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर, यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और JBKSS झारखंड.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में JBKSS संजय मेहता वर्सेस जयराम में तो होगा क्या? आप उतारेंगे कैंडिडेट? झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की जरूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हो या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड को सुधार सकते हैं। इससे पहले जो JBKSS था उसमें क्या नीतियां नहीं थी, वो नीति बनाने लायक नहीं थे? मैंने ये महसूस किया कि वह पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो रहा है और पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक रहा है और जिसके कारण से मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि झारखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने ये सफर की शुरुआत की है। ऐसा माना जाए कि 24 में युवाओं की सरकार होगी। देखिए, युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन सरकार बनाने की जहां तक बात है वो जनता फैसला तय करती है, इसको जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हम झारखंडी नौजवानों को एकजुट करेंगे और संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई नौजवान चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो संगठन चुनाव भी उनको लड़ा सकता है। आपके साथ साथ कई और लोगों ने डिजाइन दिया है आपके पुराने संगठन से, क्या वो लोग भी आपके इस नए संगठन में काम करते हैं? हर एक झारखंडी जिसके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि वो झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है, हम ये आह्वान करते हैं कि आइए, जुड़िए और इस संगठन में इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो या सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हो, चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर विस्थापन की बात हो, चाहे पुनर्वास की बात हो, इन सारे पहलुओं को हम लोग उठाना चाहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि ये सवाल जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं उसमें मूल मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों ने आज ये फैसला किया कि हमारे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों का अगर कल्याण है। उत्पाद सिपाही की भर्ती में हमारे झारखंड के कई नौजवानों का देहांत हो गया। आज संगठन के पहले ही दिन, घोषणा के दिन, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पीड़ित परिवारों को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। और इस मांग को हम लोग तेज करेंगे कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों का भी देहांत हुआ है उन सबके परिवारों को सरकार तत्काल सहायता दे। झारखंड बचाओ किस लिए नाम है? किससे बचाना चाहते हैं? जी, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं।
जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया, झारखंड के लिए ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है वो है, या और कोई कुछ रीजन है? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। 2 महीना पहले आप जेबी केसेस में, राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, फिर भी मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, में झारखंडी जनमानस को यह संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहां हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में, हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लें। किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकते, बिना चुनावी राजनीति के हो नहीं सकता है, इसे केजरीवाल ने किया। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि आप पहले ये घोषणा कर दें कि हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम चुनाव में ही लड़ेंगे? मैंने स्पष्ट कहा कि संजय मेहता खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेगा। ठीक, आप इंडिविजुअल के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करनी है और उसके लिए काम करने का वक्त चाहिए, समय चाहिए, और समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये वक्त अपने साथियों पर लगाऊं, अपने लोगों पर लगाऊं, और ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज तैयार करें। 2024 का चुनाव क्यों साथ है? 2029 को साथ ही है, जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी की बात मैंने क्या कहा कि वैसे सक्षम युवा जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। अरे एक बात और भी आपने कहा था मेरा ह्यूमिलेशन हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, ये कब से चल रहा था? क्या किसी भी पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने एक नई राह चुन ली है और इसी नई राह पर अब झारखंड को बदलने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करके। संजय जी, अभी आप लोग नए जेबी केसेस पहले वाले जेबी केसेस को फ्यूचर में कभी फिर जा सकते हैं क्या? इस बात की संभावना बहुत, दोनों जेबी केसेस का गठबंधन नहीं हो जाएगा? इस बात की भी संभावना। आपका किस तरह का कड़वाहट कड़वाहट था जेबी पुराने वाले जेबी केसेस से या जेएलके से, और आप लोग दोनों काफी करीब थे इस दूरी के बीच में, तो क्या जेबी आपके वाले जेबी केसेस में देवेंद्र नाथ हम आएंगे तो कब आएंगे? मैंने क्या कहा कि उन सभी लोगों का स्वागत है जिनको लगता है कि ये संगठन उनको प्लेटफॉर्म दे सकता है, वहां पर वो बहुत स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहता है, संजय मेहता किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत। आपके मित्र हैं इसलिए? मित्र हमारे तमाम झारखंडी जनमानस है और हर एक झारखंडी जनमानस का इस परिवार में स्वागत है। इस बात का ऐलान। तो जयराम खुद अगर इसमें आना चाहें तो आप ले लेंगे? नहीं, फिर मेरा एक सवाल होगा कि जिन सुझावों को हमने दिया था, क्या उस पर वो अमल करते हैं, क्या उस पर वो बात करते हैं? जी अच्छा, तो बात हो सकती है। पुराने वाले जेबी केसेस में 5100 रुपया लग रहा था जी, अभी लगेगा क्या? यहाँ निःशुल्क है। मैंने तो कहा मेंबरशिप निःशुल्क है। आप अभी तुरंत बन सकते हैं। jbkse-jharkhand.in टाइप करिए, गूगल पर जाइए, मेंबरशिप बन जाए। अच्छा, ये जो नया अभी जो आप जेबी के, इस संदर्भ में मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। बताएं, मुझ तक ऐसी कोई पुराने जेबी केसेस के साथ ही आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी कंपनी से पैसा लिया, आपने गाड़ी खरीदी। तथ्यात्मक तौर पर ऐसी कोई बातें साबित हो जाती है, संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले। मैं चाहता हूं कि इसे, जिसके पास भी इस तरीके का कोई तथ्य है मेरे खिलाफ, उसे पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष रखा जाए और तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ मुझे पूरे पब्लिक डोमेन में इसको साबित करके दिखा दिया जाए।
संजय मेहता राजनीति से समझते हैं। अच्छा, जेबी केसेस में पुराने वाले जेबी केसेस में 2.5 साल रहे और जेबी केसेस में लगातार ये चलता रहा, बाहरी भीतरी, तुम बिहारी हो, बंगाली, ये फलाना, ये ठिमकाना, इस प्रकार की बातें करते थे आप लोग। तो आपके जो प्रवक्ता है वर्तमान समय में अभी मेरे नहीं है सर, मतलब इस पार्टी में पूर्व प्रवक्ता पार्टी में जो जिसमें थे तो वो कहाँ के हैं, आपके प्रधान महासचिव कहाँ के हैं, इसके बारे में आप जानते हैं? मैं इन पहलुओं पर जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, आपकी पार्टी में बाहरी भीतरी का रोल रहेगा क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की मूल भावना में हम लोग आस्था रखते हैं और भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसी के साथ हम लोग काम करेंगे। अंबेडकर और बिरसा दोनों का समन्वय बनाएंगे। बिरसा ने क्रांति की बात की, हम लोगों ने बिरसा मुंडा को अपना आदर्श माना है और अंबेडकर के समानता की आइडियोलॉजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पब्लिक का एक कमेंट का सवाल ले लीजिएगा। पब्लिक बोल रहा है कि दूसरा पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि पैसा कमाना। मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारे संगठन का सदस्य जो भी बनेगा वो निःशुल्क बन सकता है और भविष्य में ऐसी कोई भी बात अगर सामने आती है तो उन तमाम लोगों को मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि एक एक झारखंडियों का ये संगठन होगा, झारखंडियों का ये परिवार है, सबका स्वागत है। ऐसी बातें निराधार हैं। जरूरी है इसमें कि यहाँ नहीं, क्या संगठन के अंदर आपने कल्याण का जिक्र किया लगातार, सदस्य बनने के लिए क्या झारखंडी मूल का होना आवश्यक है? हर एक व्यक्ति जो झारखंड के प्रति संवेदना रखता है, जो झारखंड के प्रति पीड़ा रखता है, झारखंड के प्रति दर्द रखता है, वेदना रखता है और वो झारखंडी माटी का नहीं है, लेकिन झारखंड के लोगों के प्रति भी अगर वो अपनी सहानुभूति रखता है, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, पुराने वाले संगठन में क्या आपको कभी लगा कि जो न खाता न बही, जो नेताजी कहे वही सही? इन पहलुओं पर मैं नहीं जाना चाहता हूं और मैंने अपने इस्तीफे के बाद अपना पक्ष को रखा था। अब मुझसे यह सवाल पूछा जाए कि हम लोग आगे क्या करेंगे, इन पहलुओं पर मैं अपनी बात क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा क्या? आप जो कहिएगा वही सही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरा लोकतांत्रिक संगठन होगा और सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। मतलब ये होगा जेबीके से जयराम महतो, जेबीके से संजय मेहता। नहीं, हमारा संगठन का नाम झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति है। उनका जेल केम है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनका नाम चेंज हो चुका है, वो एक दूसरे तौर पर पंजीकृत है। अगर हम लोग पंजीकरण की प्रक्रिया में जाएंगे तो हम लोग इसी नाम से पंजीकरण की प्रक्रिया में जाएंगे। अगर भविष्य में ऐसी संभावना बनती है, अगले कुछ दिनों में हम लोग इस बात को बताएंगे और अगर भविष्य में ऐसी कोई संभावना बनती है तो हम लोग जेबी केसेस पार्टी के नाम से झारखंड में आएंगे। 17 पंजीकृत है और अभी उनसे कराएंगे। मैं बता रहा हूं, एक संगठन के तौर पर पंजीकृत होना और एक राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकृत होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमारा नाम यही रहे। ठीक है, मैंने कहा कि 17 बिंदुओं को आपने पद होगा, उसके बाद ही सारा विवाद हुआ। तो उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट बात की आपने कहा। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, सामूहिकता नहीं है, एक व्यक्ति जो कहता है उसकी बातें सारी कही जाती है। क्या इन चीजों को आप अपनी पार्टी में स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल स्थापित करेंगे और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संगठन का निर्णय सामूहिकता में लिया जाएगा। कोई भी निर्णय व्यक्तिगत तौर पर थोपा नहीं जाएगा। इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूं। आरोप लगा रहे हैं कि आप इस्तीफा देने से पहले ये सब प्लानिंग था। नहीं, इस्तीफे के बाद हमने प्लानिंग की इसकी और उसके बाद हमने तुरंत इस पर काम किया। संजय भाई, 23 साल से तो सब कुछ झारखंडी बचा रहे हैं और आप और भीड़ करने आ गए, दूसरों से आप कैसे अलग? ये अगले एक सप्ताह में हम लोग बता देंगे। हम लोग ड्राफ्ट लेकर के आएंगे। कोई ड्राफ्ट नहीं है आपके पास, बस झारखंड बचाना। नहीं, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि हमारा क्या मॉडल है और किस पर काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने वेबसाइट दिया है कि आप समझिए कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन जिन बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं उन बिंदुओं को पूरे तरीके से झारखंड के विकास का मॉडल क्या होगा, कैसे यहाँ पर हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे, उन सारे पहलुओं पर जो हमारा ड्राफ्ट होगा उसको अगले कुछ दिनों में हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि जो हम लोगों की रिसर्च की टीम है उस पर वो काम कर रही है। आपका जो संगठन है सामाजिक संगठन रहेगा कि राजनीति में भी वो सेम काम करेगा? आप बोले अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ राजनीति के क्षेत्र में। राजनीतिक दल पर हमारा इसका पंजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा कि इसके बाद हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, लोगों से राय लेंगे
और उसके बाद फिर इस फैसले तक हम लोग जाएंगे। ठीक है।